हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी का एक 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि मैंने लिए हैं उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके साथ साथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि शैक्षणिक संस्थान से भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने 100 क्वेश्चंस में इन सब टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय HNBGU, तो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 15 जनवरी 2009, 15 अगस्त 2009, 15 मार्च 2009 या फिर 26 जनवरी 2009। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। आपके 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे वो कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? SP डबराल, पातीराम, A परमार या फिर GC पांडे। तो राइट आंसर है पातीराम। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक है पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। तो सभी को पता होगा IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की ऑप्शन बी में दिया ही गया है। तो IIT रुड़की इसका राइट आंसर होगा, जिसकी स्थापना हुई थी 1847 में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इतना भी आपको पता होना चाहिए कि 1948 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और फिर 2001 में इसको IIT नाम दे दिया गया, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया गया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि 1847 में इसकी स्थापना, 1948 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और 2001 में इसको IIT बना दिया गया। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो इस क्वेश्चन को दोबारा से घुमा के दे दिया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक रूप है। तो इसमें देखिए, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो इसको ही 2009 में 15 जनवरी 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अब देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामनगर में, देहरादून में, हरिद्वार में या फिर गढ़वाल में? तो ये है रामनगर में स्थित। और रामनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? नैनीताल जिले के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT का दर्जा प्रदान किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2001 में इसको IIT का दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर ना ऑप्शन डी में 2002 की जगह 2001 होना था। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, 2001। अब है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, उत्तराखंड का एकमात्र मेडिकल कॉलेज हिमालय इंस्टीट्यूट स्थित है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में हमें दिया गया है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और जौलीग्रांट। तो राइट आंसर इसका होगा जौलीग्रांट, जो कि देहरादून के अंतर्गत आता है। तो जौलीग्रांट में आपका SRHU यानी कि स्वामी रामा हिमालयन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य में संस्थान केंद्र प्रौढ़ शिक्षा खोला गया। तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति देहरादून, उत्तराखंड सेवा निधि अल्मोड़ा, रुलक देहरादून या फिर मित्र संस्था नैनीताल। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी, रुलक देहरादून। अब है क्वेश्चन नंबर 9, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1847 में और 1948 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 2001, और इसकी डेट है आपकी 21 सितंबर 2001 में इसको IIT बना दिया गया। अब देखिए, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? ऑप्शन हमारे पास है 1990 में, 1981 में, 1989 में या फिर 1971 में। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अब है, भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो हमको बताना है कौन सा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो सभी को पता होगा, रुड़की वाला जो कॉलेज है वो सबसे आपका पुराना कॉलेज है। तो हमें यहाँ पर
ऑप्शन सी में दिया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में। अब रुड़की कहाँ है? हरिद्वार के अंदर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व प्रसिद्ध संस्था शांति कुंज द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो फ्रेंड्स ये थोड़ा प्रैक्टिस सेट आपका ओल्ड है, तो इसमें आपको यहाँ पर करंट अफेयर दिया गया है कि ये जो शांति कुंज है वहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो वो कहाँ की जा रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे अभी भी आपसे पूछ सकते हैं, हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं? तो बताइए, शिक्षा बंधु योजना, शिक्षा आचार्य योजना, स्कूल मित्र योजना या फिर स्कूल चलो अभियान? तो इस योजना का नाम है शिक्षा आचार्य योजना। इसके तहत 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, जिला साक्षरता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जिला पंचायत, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक? तो जिला साक्षरता समिति का अध्यक्ष होता है जिलाधिकारी। ठीक है, जिले का जिलाधिकारी ही जिला साक्षरता समिति का अध्यक्ष होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पंतनगर विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1960 में। याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में कहाँ है? तो अभी इस वाले जो विश्वविद्यालय है इससे काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये विश्वविद्यालय किधर है? श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, भवाली। और भवाली किसके अंतर्गत आता है? नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। भवाली में एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है, वन अनुसंधानशाला उत्तराखंड के किस जिले में है? यानी कि बात हो रही है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ये किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में ये स्थित है। अब इसकी जो है स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में कार्यरत है? तो ये है आपका अल्मोड़ा जिले में, और ये कब बना था? 1988 से 89 के बीच में, जो कि पंडित गोविंद बल्लभ की जो है जन्म शताब्दी भी रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 1960 में स्थापित हुआ। तो अभी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो ये हुआ था पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय देश का प्रथम विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त किया। तो मैंने आपको बताया था कि 21 सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये कौन से नंबर के आईआईटी के अंतर्गत आता है? 7वें नंबर के ये आईआईटी के अंतर्गत आता है। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपका मुक्तेश्वर में। ठीक है, मुक्तेश्वर में स्थित है। और मुक्तेश्वर कहाँ है? नैनीताल के अंदर। ठीक है, मुक्तेश्वर नैनीताल के अंतर्गत है। अब ये जो है मुक्तेश्वर में चिकित्सा संस्थान, ये एक चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहलाता है, क्योंकि ये विश्व स्तरीय प्रसिद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना कहाँ की गई है? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, जो उत्तराखंड में एम्स है वो कहाँ है? ऋषिकेश में है। याद रखना, ऋषिकेश में एम्स है। अब हमसे एम्स से एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 24 में एम्स से संबंधित ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया गया है गोपेश्वर में। और गोपेश्वर कहाँ आता है? चमोली के अंतर्गत आता है। चमोली जिले में गोपेश्वर आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना श्रीनगर में कब की गई? तो ये की गई थी वर्ष 2008 में। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2008 में की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या करना है? मैचिंग करनी है, सुमेलित कराने हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा गलत यहाँ पर दिया गया है। तो राज्य विधि विश्वविद्यालय 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही है।
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। देव संस्कृति डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 2002 में, तो ये हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, क्योंकि देव संस्कृति डीम्ड विश्वविद्यालय की 11 अप्रैल 2002 में स्थापना हुई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइनेंशियल कोर्सों के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो फाइनेंशियल कोर्सों के लिए कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, ECFAI, ठीक है, इक्फाई विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से उच्च शिक्षा देने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये की गई थी हिमगिरी नव विश्वविद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। तो प्रथम पंजीकृत स्कूल हमारे पास है दून कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस प्रतिष्ठित एकेडमी से भारत को अब तक कुल 3 नौसेना अध्यक्ष मिल चुके हैं। तो ये प्रसिद्ध एकेडमी है सेंट जोसेफ एकेडमी, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में। फ्रेंड्स, आपको उत्तराखंड के जितने भी प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान हैं तो उनकी स्थापना याद होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वो किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो ये बेचा जाता है ऑप्शन ए आंचल के नाम से। नेक्स्ट है, राज्य में सघन मिनी डेयरी परियोजना कब शुरू की गई। तो ये की गई थी वर्ष 2001 से 2 के बीच में। अब है क्वेश्चन नंबर 33, राज्य में प्रथम डेयरी संघ स्थापना कहाँ की गई। तो प्रथम डेयरी संघ स्थापना की गई हल्द्वानी में, जो कि आता है नैनीताल जिले के अंदर, नैनीताल के अंदर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के कितने जनपदों में दुग्ध अवशीतन केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। तो ये की जा चुकी है 11 जिलों के अंतर्गत। और आपको अगर अपडेटेड भी पता है कि और भी अगर हमारे दुग्ध अवशीतन केंद्र बढ़ चुके हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब शुरू की गई। तो राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना हमारी वर्ष 2002 से 3 के बीच में की गई। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो हमको याद रखना है कि हमारा ही राज्य उत्तराखंड मत्स्य नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। पहला है, राज्य के पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो राइट है। मुनि की रेती टिहरी में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन कथन जो है हमारे ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। अब राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम हमारा सन 2004 से 5 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा है, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये की गई थी देहरादून में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 41 में हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है, गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए गौ सेवा का आयोग का गठन किया गया। बिल्कुल सही है, गौवंशियों के वध को रोकने के लिए ही गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था। दूसरा कथन हमारा है, पशुओं के रोगों की जांच एवं उनके निदान हेतु पौड़ी और नैनीताल में 2 प्रयोगशालाएं संचालित हैं। तो फ्रेंड्स, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन ठीक होंगे, इसमें भी ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा है कि कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो ये किया गया है टिहरी जिले में ये कोटेश्वर बांध है और ये किया गया है भागीरथी नदी पर। अब ये एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बांध है, जिसकी जो क्षमता है वो है 400 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है। तो इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफिकल व्यू से भी आपको आ सकता है। तो आपका ऑप्शन नेपाल जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। फरवरी
1996 में इस संधि को किया गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें कि हमसे पूछा है कि जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना। अब टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये स्थित है भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है व्यासी बांध परियोजना का निर्माण यमुना नदी पर हो रहा है। यह बांध परियोजना उत्तराखंड के किस नगर के निकट में स्थित है? तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो व्यासी बांध परियोजना है वो किस नदी पर है? यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है, और किस जिले में स्थित है? देहरादून जिले में ये स्थित है। और इसकी जो क्षमता है बिजली बनाने की वो है 120 मेगावाट। ठीक है, 120 मेगावाट की ये बिजली बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 है एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध। यहाँ पर चौथा नहीं, पांचवा आना है, क्योंकि जो आपका टिहरी बांध है वो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बांध होता है। बड़ा यानी कि ऊंचा बांध ये है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर हमसे पूछेंगे तो हमें बताना है 260.5 मीटर। 260 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है और ये विश्व का पांचवा और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है। अब इसकी जो क्षमता है वो है हजार मेगावाट से 2400 मेगावाट तक, यानी कि इसकी हाईएस्ट जो विद्युत बनाने की कैपेसिटी है वो है 2400 मेगावाट। ठीक है, लेकिन जब शुरू में ये टिहरी बांध परियोजना को बनाया जा रहा था तब इसमें 600 मेगावाट का संयंत्र लगाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास 2013-14 के अनुसार राज्य की विद्युत क्षमता कितने मेगावाट है। तो अभी यहाँ पर 2013-14 का पूछा गया है, लेकिन अभी हमको लेटेस्ट वाला पता होना चाहिए कि अभी हमारे जो उत्तराखंड राज्य है वो कितने मेगावाट जो है विद्युत बनाती है। तो 1396 मेगावाट की हमारे उत्तराखंड की क्षमता है और अभी भी इसमें नई नई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। टिहरी परियोजना आरंभ में कितने वाट की थी? तो मैंने अभी आपको बताया 600 मेगावाट की ये परियोजना थी और ये विश्व में सबसे ऊंचे स्थान में 5वें नंबर पे है और आपके सबसे बड़े स्थान में आपके 8वें नंबर पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में कई बांध हैं तो जल विद्युत ऊर्जा ही हमारे उत्तराखंड का ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। लेकिन अगर आपसे भारत में पूछेंगे कि भारत में कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने का स्रोत है, वो होगा तापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन ए उस वक्त यहाँ पर सही होगा, तापीय ऊर्जा। अब है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून कब बना था? तो ये बना था 1842 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है इच्छरी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है टोंस नदी पर और ये परियोजना कहाँ है? देहरादून में। ये जिला आपको पता होना चाहिए, देहरादून में है और इसका निर्माण हुआ था 1972 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 53 जिसमें हमसे पूछा है उत्तराखंड की प्रसिद्ध मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर, जो कि कहाँ है? ये परियोजना है उत्तरकाशी जिले में, मनेरी भाली परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा है टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। ये हुआ था वर्ष 1986 में। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है देहरादून जिले में। क्वेश्चन नंबर 56 है जामरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो फ्रेंड्स जामरानी बांध परियोजना जो है वो गोला नदी पर बना है और इसकी जो क्षमता है वो है 30 मेगावाट की
जो कि है नैनीताल जिले के अंतर्गत, और नैनीताल जिले को इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 में टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी विपत्तन सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, तो ये है 4 सुरंगें। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण पुनर्वास के लिए किस स्थान की वन भूमि को हस्तांतरित कर दिया गया था, तो ये क्या था, पशुलोक ऋषिकेश में और पथरी हरिद्वार में। तो ए और बी दोनों यहाँ पे राइट ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में है भारत नेपाल की संयुक्त पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नगर के समीप काली नदी पर निर्माणाधीन है। तो फ्रेंड्स नेपाल, भारत और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल से पास कौन पड़ता है, धारचूला, तो ये धारचूला के निकट स्थित है। मैचिंग करानी है, हमको बताना है कि जो उत्यासू बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये है अलकनंदा नदी पर स्थित, जो कि कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में ये परियोजना है। अब हमसे पूछा है मनेरी भाली, जो कि कहाँ है, भागीरथी नदी पर, और मनेरी भाली परियोजना किस जिले में है, उत्तरकाशी जिले में ये परियोजना है। अब हमें बताना है कोटली भेल, जो कि गंगा नदी पर ये परियोजना स्थित है और टिहरी गढ़वाल जिले में ये है। ठीक है, कोटली भेल टिहरी गढ़वाल जिले में है। लास्ट हमसे पूछा है किसाऊ बांध परियोजना, जो कि टोंस नदी पर है, और ये कहाँ है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ये परियोजना है किसाऊ बांध परियोजना। तो 61 का राइट ऑप्शन आपका होगा डी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना देहरादून के समीप स्थित नहीं है। तो जो नहीं है बतानी है, इचारी, व्यासी और लखवाड़ तीनों ही इसके निकट है देहरादून में, लेकिन धौली गंगा नहीं है। और अब 63 क्वेश्चन में पूछा है टिहरी बांध की स्वीकृति योजना आयोग से कब प्राप्त हुई थी। तो इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी आपकी 1972 से, और इसका जो निर्माण है वो शुरू हो गया था 1978 से। ठीक है, अब है सुमेलित करना है, मैचिंग करानी है हमको वही बांध और उसके नदी तटों से। तो भागीरथी अभी आपको पता ही है, मनेरी भाली परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है, और व्यासी जो है आपकी यमुना नदी पर है, किसाऊ टोंस पे है, और टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 पे हमसे पूछा है टिहरी बांध परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत से उत्तराखंड के अतिरिक्त किन राज्यों की विद्युत मांग को पूरा किया जाएगा। तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश और दिल्ली की मांगे जो है विद्युत से संबंधित और पानी से संबंधित वो पूरी हो जाएंगी उत्तराखंड के अलावा भी। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला है टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ। तो ये हुआ था 1978 में स्टार्ट। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध टिहरी बांध ही है। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थापित है। तो ये स्थापित है रामगंगा कालागाड़ परियोजना पर। क्वेश्चन नंबर 69 है राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन सी 25 राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे पूछा है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है। तो यह है देहरादून के पटेल नगर में स्थित उरेडा का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में 42 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 72 में देहरादून स्थित मंदारम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। थैली पाटन में तांबे के भंडार की खोज की गई। थैली पाटन क्षेत्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ये पड़ता है बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछा है तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नागनाथ, पोखरी, थमेली, धरनपुर और मोहनखाल उत्तराखंड के किस जिले में है। तो ये है चमोली जिले में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में लौह उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कालाढूंगी और रामगढ़ किस जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं नैनीताल जिले के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 76 में उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो संकेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं। टिहरी गढ़वाल से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में उच्च श्रेणी का जो कौन सा ऐसा खनिज है उत्तराखंड में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मैग्नेसाइट। क्वेश्चन नंबर 78 संगमरमर उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देहरादून में संगमरमर पाया जाता है।
निम्न में से किस युग्म जनपदों में ताम्र अयस्क महत्वपूर्ण जमाव हैं? तो फ्रेंड्स, आपके जो युग्म बनेंगे वो बनेंगे टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में। चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो अल्मोड़ा जिला ऐसा है जहां उत्तराखंड में चांदी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें मैचिंग करानी है, जो कि चूना पत्थर की देहरादून से होगी, डोलोमाइट की टिहरी से, जिप्सम की गढ़वाल से और मैग्नेसाइट की अल्मोड़ा से। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला है भारतीय खान ब्यूरो का प्रादेशिक कार्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 83 है संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के तहत किस जिले में बेस मेटल सर्वेक्षण का कार्य जारी है? तो ये है अस्कोट पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र खड़िया हेतु प्रसिद्ध है? तो रंगार एवं रीरा, महागांव और कियारकुली ये सभी ही खड़िया के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है बेराइट्स अधिकतर पाया जाता है? तो बेराइट्स पाया जाता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो कत्था फैक्ट्री हमारी स्थित है हल्द्वानी और नैनीताल में, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें असत्य कथन चुनना है कि क्या है इसमें से झूठ है। तो इसमें बोला गया है तो उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य है। तो ये पहला ही कथन इन्होंने गलत दे दिया है। अब ये जो मैग्नेसाइट के उत्पादन की राज्य की स्थिति द्वितीय है, बिल्कुल ठीक है। रॉक फॉस्फेट उत्पादन में राज्य की स्थिति तृतीय है, बिल्कुल ठीक है। टीरी में फॉस्फोराइट का पर्याप्त भंडार मिलता है, ठीक है। पर पहला जो ऑप्शन है कथन है उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है, जो कि गलत है। जबकि उत्तराखंड जो है मध्यम संपन्न राज्य है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है खनिज पदार्थों की कमी है और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो उत्तराखंड में अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर अभी तक जितने भी खनिज प्राप्त हुए हैं उनमें देखा जाए तो उत्तराखंड एक मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है खनिजों के मामले में। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है देहरादून के किस जलप्रपात की धारा में गंधक घुला रहता है? तो ये घुला रहता है सहस्त्रधारा में, जो कि कहाँ है देहरादून में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि कौन से कथन सही है? तो राज्य के टिहरी जिले के रजगेवा क्षेत्र में फॉस्फोराइट का पर्याप्त भंडार है, सही है। फॉस्फोराइट देहरादून में भी पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो कागज का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो है लालकुआं में, जो कि कहाँ है नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। लालकुआं हल्द्वानी के ही समीप है। अब देखिए लालकुआं जो है वहाँ सेंचुरी पेपर मिल नाम से जो फैक्ट्री है वही कारखाना सबसे बड़ा राज्य का कागज कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला है स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? प्रदर्शनियों के द्वारा, यानी कि एग्जीबिशन लगा के, मेलों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा। तो ये तीनों ही बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व में राज्य में व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 92 में हमें कथन दिए गए हैं और उसका रीजन दिया गया है। कथन हमारे पास है राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है। विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो कथन तो हमारा बिल्कुल ठीक है कि राज्य में जो विकास है उसके लिए बहुत ही अंतःशक्ति है, लेकिन जो इसका रीज़न है वो गलत दिया गया है। तो ये रीज़न बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। सही तो है लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए का रीज़न नहीं है, उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला है कथन उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डर व्यवस्था के लिए जाना जाता है और इसका कारण है कि यह रोजगार के लिए प्रवाल का द्योतक है। तो राइट होगा इसका आंसर, और कथन भी बिल्कुल ठीक है, तो पहला इसमें राइट होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 94, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति घोषित की गई। तो ये की गई थी उत्तराखंड में प्रथम खनन नीति घोषित की गई थी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है। तो सबसे पुरानी सूती मिल स्थित है काशीपुर में, और काशीपुर कहाँ आता है? ऊधम सिंह नगर के अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें बोला है उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग, बेंत और छड़ी उद्योग, लकड़ी का सामान, ये सभी उद्योग लघु और कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, जबकि रेशमी वस्त्र उद्योग उत्तराखंड में लघु और कुटीर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला है उत्तराखंड की बृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कार्यरत है। तो ये है लालकुआं में। अभी मैंने आपको बताया कि सेंचुरी पेपर मिल जो है कागज की सबसे बड़ी
कारखाना है, सबसे बड़ी फैक्ट्री है उत्तराखंड के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उद्योग स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो कच्चा माल किस कारखाने के लिए उपयोगी होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मामीटर, मशीन टूल या फिर सीमेंट। तो फ्रेंड्स सीमेंट उद्योग, आपको समझ में आ रहा होगा कि कच्चे माल पर पूरी तरह से डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 99 में बोला है कि थर्मामीटर निर्माण उद्योग स्थित है। थर्मामीटर निर्माण उद्योग स्थित है आपका कहाँ, अल्मोड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है कि लैंसडाउन में निम्न में से कौन सा उद्योग कार्यरत मिलता है। तो फ्रेंड्स लैंसडाउन में है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारा लैंसडाउन में है, और लैंसडाउन कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के एक तरह से इकोनॉमिक्स के टाइप के क्वेश्चन थे, और आपसे प्राकृतिक संसाधन भी इसमें पूछे गए, शैक्षणिक संस्थान पूछे गए, उद्योगों के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।